शांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो मकर संक्रांति का दिन है बहुत ही शुद्ध पवित्र दिन है। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। तो हम इस दिन कैसे दान करें, पुण्य करें और कैसे बहुत ही दान पुण्य करके लाभ लें। तो आज के दिन विशेष चावल, गुड़ और तिल का बहुत महत्व है। किसी को भी हम देते हैं दान में। तो हम इस दिन हम दान भी कर सकते हैं और प्रकार का भी, जैसे कि हम किसी को अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन करा सकते हैं और किसी गरीब को भी कुछ दान कर सकते हैं। तो हम अपना कोई ना कोई दान करके आज के दिन जन्म जन्म के लिए अपना भाग्य बना ले। तो ये जो दान है ये हमारा जन्म जन्म चलता है। तो हम किसी को भी आज से धन दान के साथ साथ या कोई वस्तु दान के साथ साथ हम किसी को शुभ भावना का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसे प्यार से सुने और प्यार से ही उसके लिए शुभ सोचें। और हम गुणों का भी दान कर सकते हैं और किसी के लिए अच्छा अच्छा सोच सकते हैं और सबके जीवन में भला हो, सबके जीवन में कल्याण हो, हम ये भी दान कर सकते हैं। तो दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो हम किसी को भी प्रेम दे सकते हैं और भगवान से, पिता परमात्मा से हम ये कामना भी कर सकते हैं कि मेरे शिव बाबा, मेरे पिता परमात्मा की सबको जीवन में खुशियां मिले, सबको प्राप्तियां हो। तो हम आज के दिन ये प्रण लें कि आज से कुछ ना कुछ हम किसी न किसी को दान करते रहेंगे। जैसे कि हमें पिता परमात्मा बताते हैं कि और ना ही सही तो किसी को मुस्कुरा दो, किसी को अपनी 2 मिनट की मुस्कुराहट से, एक पल की मुस्कुराहट से सामने वाले को शांत कर सकते हैं। तो इस समय हम सबको सुख शांति का दान भी, प्रेम का दान भी, खुशियों का दान भी और किसी को भी हर प्रकार से हम दान दे सकते हैं। हम अपने लिए तो रोज ही अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं। तो हम ये कोई आज का जैसे विशेष प्रण है, विशेष दिन है, तो हम विशेष ये प्रण भी ले लें कि हम किसी ना किसी के लिए जो अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे जो सभी के जीवन में सुख दे। तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा अच्छा सबके लिए करते चले, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो और चाहे कोई विशेष प्राप्तियों का दान हो, चाहे गुणों का दान हो, चाहे अच्छी सोच का दान हो, ये सब हम देते चले। एक प्रकृति का नियम भी है, जो हम देते हैं वो वापिस ही 8 गुना हमारे पास लौट करके आता है। अगर हम किसी को अच्छे विचारों का भी दान करते हैं तो ये भी दान हो गया। जैसे कि कोई किसी को आदत है हमारे लिए बुरा सोचने की, तो हम उसी के लिए हम सदा सभी के लिए अच्छे से अच्छा सोचते रहें, क्योंकि हमें उसे देना है। हम देने वाली आत्मा है, तो हम सदा यही सोचते रहें कि हमें सभी को देना ही देना है सिर्फ। तो चाहे हम किसी को अच्छे विचार दें, अच्छी कोई प्राप्ति कराएं, किसी को कुछ भी प्रकार की कुछ ना कुछ देते रहें। तो ये जो मकर संक्रांति का दिन है हमें हमेशा यही याद दिलाता है कि हम जन्म जन्म का कुछ ना कुछ किसी न किसी को दे करके आज के दिन जन्म जन्म के लिए अनंत पुण्य जमा कर ले। ये अनंत पुण्य जमा करने का दिन है, अनंत भाग्य बनाने का दिन है, अनंत अच्छे से अच्छा करने का दिन है। तो इसीलिए किसी को कुछ भी खाने की, पीने की, किसी भी प्रकार की वस्तु भी दे सकते हैं, किसी के लिए अच्छा भी सोच सकते हैं, शुभ भी सोच सकते हैं, किसी के भला के लिए भी सोच सकते हैं और किसी के लिए जीवन में अच्छे से अच्छा सदा होता रहे उसके लिए दुआएं भी दे सकते हैं। हमारे जीवन में दुआओं का भी बहुत महत्व है। हम किसी को कोई बीमार है या किसी भी प्रकार से, तो हम उसके लिए दुआ भी दे सकते हैं कि भगवान इसको जल्दी निरोगी रखे, स्वस्थ रखे। तो हम परमात्मा की
जो ये पतंग है, परमात्मा की डोर हमारे हाथ में होती है और परमात्मा हमें उड़ाता रहता है। तो ये हमारी आत्मा रूपी जो पतंग है, ये सदा उड़ती रहे। उड़ेगी कैसे? जब हम हल्के होंगे। और हल्के कब होंगे? जब हमारी आत्मा कोई ना कोई रोज पवित्र कर्म करती रहेगी, सभी के लिए शुद्ध कर्म करती रहेगी। हमारी आत्मा पवित्र जब बनती है, जब हमारा किसी न किसी के लिए दिन भर भला होता है। कहते हैं कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। इसीलिए हम रोज भला करेंगे तो हमारी आत्मा भी सदा भला, हमारी आत्मा का भी भला होता रहेगा और हमारी आत्मा सदा फ्लाइंग करती रहेगी और वो पतंग की तरह उड़ती रहेगी। और भगवान हमारी आत्मा को सदा अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्य से संवारते रहेंगे और हमारा जीवन अच्छा बनता रहेगा और सदा हम दूसरों को भी अच्छा बनाते रहेंगे। तो इसका एक ही श्रेय है कि हम मकर संक्रांति के दिन की ही बात नहीं है, हम रोज ही अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं। और जब हम रोज अच्छे से अच्छा करेंगे तो रोज हमसे कुछ न कुछ संसार को मिलता रहेगा और जब संसार को मिलता रहेगा तो हमें भी बदले में बहुत अनंत पुण्य मिलता रहेगा। तो ये जो दान महादान का महत्व है, इसका तो बहुत महत्व ही है। अगर कोई एक जन्म में दान करता है तो उसे जन्म जन्म उसे अच्छे घर में जन्म मिलता है, उसका जन्म जन्म उसको अच्छा घर मिलता है, अच्छे से संबंधी मिलते हैं, अच्छे मित्र मिलते हैं और अच्छे उसके घर में साथी मिलते हैं। तो इसलिए हम रोज ये सोचें कि आज से हमें, अब तक हमने जैसा भी किया, कि आज से हम अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छा कर्म जरूर करें। आज से हम किसी न किसी को अच्छे से अच्छा जरूर दें, चाहे हम किसी भी प्रकार का दान दें, लेकिन जरूर दान दें। परमात्मा हमें जैसे दिए बिना नहीं रहते, हमें हर पल देते हैं, हर क्षण देते हैं, हर सांस देते हैं। हम भी आज से मकर संक्रांति के दिन से यही प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी जब तक जिएंगे किसी न किसी को बहुत कुछ अच्छे से अच्छा देते रहेंगे और सदा हम अच्छे से अच्छा देते रहें। सभी के दिल में यही दुआएं दें और सभी को हम कुछ ना कुछ दान देंगे, चाहे वह गुणों का दान हो, चाहे शांति का दान हो, चाहे प्रेम का दान हो, चाहे अच्छे विचारों का दान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे तन का दान हो, चाहे मन का दान हो। कुछ ना कुछ दान देते रहेंगे और जन्म जन्म के लिए हम अच्छे से अच्छे घर रिटर्न में जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि जो दान करते हैं उसे बहुत ही पुण्य उसके जीवन में आ जाते हैं। और जिसके जीवन में अनंत पुण्य हो तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो जीवन में, वो हर जन्म में एक राजा की तरह जीता है, एक बहुत राजा जैसे जीवन में राजा जैसी ऊंचाइयों को पाता है। कहते हैं कि ये तो राजा जैसा लगता है। तो जो ही ज्यादा दान करता है, महादान करता है, वो ही राजा की तरह हर जन्म में अच्छे घर जन्म लेता है और इस जन्म में भी राजा की तरह उसे प्राप्तियां, अचानक ही उसे प्राप्तियां होती रहती हैं। कहते हैं कि इसको तो बहुत प्राप्तियां होती हैं, जरूर उसने अच्छे से अच्छे कर्म किए हैं, किसी न किसी को बहुत दान किया है, जो इस समय वो राजा की तरफ जीवन जी रहा है। तो अगर हमें हर एक को राजा की तरफ जीवन जीना है, अच्छे से अच्छा जीवन जीना है, सुखी वाला जीवन जीना है, खुशियों से भरा, आनंद से भरा, परमानंद से भरा जीवन जीना है, तो उस पिता परमात्मा की याद में रह करके उनसे अनंत परमानंद, अनंत सर्व शक्तियां लेकर के, अनंत शक्तियां लेकर के हर पल, हर क्षण, हर सांस अच्छे से अच्छा दान करते रहना है और अपने जीवन में अनंत सर्व शक्तियां लेते रहना और अपने जीवन में अच्छे से अच्छा सदा जीवन व्यतीत करने की भगवान से प्रेरणा, भगवान से शक्तियां लेते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।